कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना किस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए यूं उनके विस्तारों से घिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी है। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों में तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके बस में पूर्व बालकों की माताओं ने बंसी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आई और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने अपने बालकों को स्तनपान कराया, किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों के जैसा न होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था। उन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी। अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उसने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को यह भी अवसर प्रदान किया कि सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहला धुलाकर तिलक कर कर आभूषणों से सुसज्जित करने लगी तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने में लग गई। इस प्रकार गायें भी चारागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं उनके शरीरों को चाटने लगी। वृंदावन की गौवें तथा गोपिकाएं कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थी, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम अपनी संतानों के प्रति भी उसी प्रकार बढ़ गया जिस तरह वह कृष्ण के प्रति था। कृष्ण लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित कर रखा, चारागाहों में भी उपस्थित रहे। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गौओं को चरते देखा। वे गौएं वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों तथा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी, अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर वे गौएं उनकी ओर दौड़ने लगी। जब गौएं गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी, तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्रायः बड़ी गायों को रखवाली पुरुष करते थे और बछड़ों की रखवाली बालक करते थे। जहाँ तक संभव होता था, बछड़ों को गायों से दूर रखा जाता था, जिससे वे गायों का सारा दूध ना पी पाएं। जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी असफलता के कारण वे बहुत अप्रसन्न थे, क्रोध में थे, किंतु जब वे पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गौओं के बछड़ों की ठीक से देख रेख कर रहे हैं,
तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम से विह्वल हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो उनके हृदय में प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध दूर हो गया। वे अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होती रही। जब बलराम ने गौओं तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार का प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, तो विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इतनी देख रेख की आवश्यकता न थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह असामान्य बात क्यों हो रही है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित हुए थे। वे वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वात्सल्य है जिस प्रकार की वे कृष्ण के प्रति है। इसी तरह सारी गौएं अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही वात्सल्य थी जितनी कि कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यमय है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा हो या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा। इस प्रकार बलराम समझ गए कि ये बालक तथा बछड़े कृष्ण के ही विस्तार हैं। बलराम ने कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए। वे बोले, हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े तथा ग्वाले ये तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे ही विस्तार हैं। ये सब तुम ही हो और तुम स्वयं बछड़ों तथा बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? ये सारे अन्य बछड़े तथा बालक कहाँ हैं और तुम स्वयं को बछड़ों और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण है? बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे और किसी तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया है, जिससे ब्रजवासी यह न जान पाए कि उनके असली बछड़े तथा बालक कहाँ खो गए हैं। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।